This is INEP, that is first introduction and second intervention pillars, that is strategic intervention packages. And third is का monitoring and evaluation, तीन एरियाज। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आईएनआई क्या होता है, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान बैंड लॉन्च्ड इन 2014 विच आउटलाइंस टारगेटेड स्ट्रैटेजी को ये आउटलाइन करता है एक्सेलरेटिंग और डिक्रीज ऑफ प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स की और स्टिल बर्थ्स की कंट्री में। सो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च्ड इन 2014 विच आउटलाइंस टारगेटेड स्ट्रैटेजी फॉर एक्सेलरेटिंग and decrease of and reduction of preventable newborn deaths and stillbirths in country. Then second is the intervention pillars या strategic intervention packages में 6 है। Then is first preconception and ANC, second है care during labor and childhood, third है immediate newborn care, then fourth है care of healthy newborn, fifth care of small and sick newborn, then sixth है केयर बियॉन्ड न्यूबॉर्न सर्वाइवल। तो उसमें फर्स्ट है प्री कंसेप्शन एंड एएनसी। तो प्री कंसेप्शन एंड एएनसी में भी तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी, सेकेंड आउटरीच एंड सब सेंटर एंड थर्ड हेल्थ फैसिलिटी। फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग एंड सेकेंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन, थर्ड है काउंसलिंग एंड बर्थ प्रिपेयरनेस एंड फोर्थ है प्रिवेंशन अगेंस्ट मलेरिया जो कि सिचुएशनल है। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग में फर्स्ट एडोलेसेंस है एंड सेकेंड बर्थ स्पेसिंग, सेकेंड बर्थ स्पेसिंग है, फर्स्ट एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। देन सेकेंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन में फर्स्ट बैलेंस एनर्जी प्रोटीन सप्लीमेंट है एंड सेकेंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग है। फर्स्ट बैलेंस्ड एनर्जी और प्रोटीन का बैलेंस सप्लाई करना, सप्लीमेंट देना है एंड सेकेंड न्यूट्रिशन की काउंसलिंग करनी है इसकी। देन थर्ड काउंसलिंग एंड बर्थ प्रिपेयरनेस है, तो काउंसलिंग और बर्थ के लिए प्रिपेयर रहना है एंड फोर्थ है प्रिवेंशन अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया के अगेंस्ट प्रिवेंशन है तो वो सिचुएशन है सिचुएशन के हिसाब से। सेकेंड आउटरीच एंड सब सेंटर है, तो उसमें भी दो हेडिंग्स है, फर्स्ट है एएनसी स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया एंड सेकेंड एएनसी स्क्रीनिंग फॉर मलेरिया। तो एनीमिया के लिए पहले एंटीनेटल केयर में स्क्रीनिंग करते हैं, दूसरा मलेरिया के लिए वो सिचुएशन होता है। देन थर्ड हेल्थ फैसिलिटी है, तो हेल्थ फैसिलिटी में एंटीनेटल स्क्रीनिंग है एंड मैनेजमेंट एंड सेकेंड एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स है। तो फर्स्ट में एंटीनेटल स्क्रीनिंग होती है और मैनेजमेंट करते हैं अनीमिया का एंड सेकेंड एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स बनाते हैं। देन सेकेंड केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्डहुड, उसमें भी अगेन तीन हेडिंग्स है, फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी, सेकेंड आउटरीच और सब सेंटर एंड थर्ड हेल्थ फैसिलिटी। तो फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस आएगा एंड सेकेंड क्लीन बर्थ प्रैक्टिसेस। तो बर्थ अटेंडेंट जो है वो स्किल्ड होना चाहिए एंड सेकेंड बर्थ प्रैक्टिसेस क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। सेकेंड आउटरीच एंड सब सेंटर में दो हेडिंग्स है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड टाइमली रेफरल एंड सेकेंडली रेफरल डोज। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ आते हैं डिलीवरी के टाइम पे तो टाइमली रेफरल करना है उनको आइडेंटिफाई करके एंड सेकेंड रेफरल के पहले जो डोज देना है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स ये उसके अंदर आएगा। देन थर्ड है हेल्थ फैसिलिटी, तो उसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर्स एंड सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर। तो ऑब्स्टेट्रिक केयर अगर इमरजेंसी वाली तो वो चीज़ें हेल्थ फैसिलिटी के अंदर आती है और प्री टर्म लेबर का अगर मैनेजमेंट करना है तो वो भी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर आएगा। देन थर्ड है इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में अगेन फैमिली एंड कम्युनिटी है फर्स्ट एंड सेकेंड है, फिर आउटरीच और सब सेंटर एंड थर्ड है हेल्थ फैसिलिटी। तो फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में फर्स्ट डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग है एंड सेकेंड इंटरवेंशन है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो कॉर्ड क्लैम्पिंग में डिले होता है फर्स्ट, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, सेकेंड हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए इंटरवेंशन करना होता है। देन अर्ली इनिशिएशन फोर है एक्चुअली, इसमें अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है और हाइजीन भी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को अर्ली इनिशिएट भी करना होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ वही देना होता है, फुल हाइजीन मेंटेन करना होता है। देन सेकेंड आउटरीच एंड सब सेंटर में विटामिन के एंड बर्थ है फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूनेटल रिससिटेशन है
बर्थ पे देना ही होता है, ना रिससिटेशन की अगर ज़रूरत है नियोनेट को तो वो भी देना होता है। देन थर्ड हेल्थ फैसिलिटी में एडवांस नियोनेटल रिससिटेशन आता है, एडवांस्ड रिससिटेशन टाइप ऑफ एडवांस्ड। देन फोर्थ है केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, तो इसमें फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी, सेकेंड आउटरीच और सब सेंटर और थर्ड हेल्थ फैसिलिटी। तो फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में 3 चीज़ आएगी, फर्स्ट होम विजिट, सेकेंड ब्रेस्ट फीड एंड सेकेंड पोस्टनेटल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट होम विजिट्स करते हैं ANM से, सेकेंड ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, देन थर्ड पोस्टनेटल प्रैक्टिसेस के जैसे। देन सेकेंड आउटरीच सब सेंटर में हेल्दी न्यूबॉर्न की केयर कैसे करते हैं, इम्यूनाइजेशन से, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, DPT, ये सब का इम्यूनाइजेशन। देन थर्ड हेल्थ फैसिलिटी में हेल्दी न्यूबॉर्न का सारे इंटरवेंशन होंगे। देन फिफ्थ केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न, अगर बीमार है न्यूबॉर्न तो उसको कैसे केयर करना है, फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी, सेकेंड आउटरीच सब सेंटर, थर्ड हेल्थ फैसिलिटी, 3 हेडिंग्स है। तो फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में थर्मल केयर देना है अगर सिक है न्यूबॉर्न तो, सेकेंड आउटरीच या सब सेंटर में IMNC कढ़ाई के हिसाब से, एंड सेकेंड इंजेक्टेबल जेंटामाइसिन। तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस के हिसाब से देना है उसको, एंड सेकेंड सब सेंटर में क्या करना है, इंजेक्टेबल जेंटामाइसिन देना है। देन थर्ड हेल्थ फैसिलिटी है, तो हेल्थ फैसिलिटी में कंगारू मदर केयर आएगा एंड सेकेंड फुल सपोर्टिव केयर होगा। तो कंगारू मदर केयर देनी है, फर्स्ट एक वे होता है केयर करने का, एंड सेकेंड फुल सपोर्टिव केयर, एंड थर्ड भी है इंटेंसिव केयर सर्विसेज NICU। तो फुल सपोर्टिव केयर में NBSU आएगा और SNCU आएगा, जबकि जो NBSU है वो ब्लॉक लेवल पे, SNCU डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन इंटेंसिव केयर सर्विसेज जो है NICU वो रीजनल लेवल पे आएगा। तो जो ये हम जेंटामाइसिन दे रहे थे ना, वो सेप्सिस के लिए दे रहे थे, वो प्री रेफरल भी देना होता है, एंटीबायोटिक कोर्स को कंप्लीट भी करना होता है, इनकेस रेफरल अगर रिफ्यूज़ हो गया है तो, रिफ्यूज्ड कर दिया है पेशेंट ने तो। देन यहाँ पे है सिक्स्थ केयर बियॉन्ड न्यूबॉर्न सर्वाइवल, अब न्यूबॉर्न सर्वाइव करके उसके बियॉन्ड हमको फील करनी है। तो फर्स्ट है फैमिली एंड कम्युनिटी, सेकेंड आउटरीच और सब सेंटर, थर्ड हेल्थ फैसिलिटी अगेन। तो फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी में बर्थ डिफेक्ट स्क्रीनिंग आएगा और सेकेंड फॉलोअप विजिट्स। तो बर्थ डिफेक्ट्स की स्क्रीनिंग करनी है, कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है उसको। देन फॉलोअप विजिट्स में NSCU से जब डिस्चार्ज बेबी हो गया ना तो 1 साल तक उसको फॉलोअप करना है, और स्मॉल एंड लो बर्थ बेबीज़ को, लो बर्थ वेट वाले बेबीज़ को 2 years ऑफ एज तक फॉलोअप करना होता है। देन सेकेंड आउटरीच या सब सेंटर में एज बिफोर, पहले जैसे ही रहता है। देन थर्ड हेल्थ फैसिलिटी में न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करते हैं, फर्स्ट सेकेंड बर्थ डिफेक्ट्स एंड थर्ड फॉलोअप। तो न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करनी होती है कि कैसा है, एक वो एडवांस्ड में आएगा, और सेकेंड बर्थ डिफेक्ट्स का मैनेजमेंट करना होता है, एंड थर्ड फॉलोअप करना होता है, बाद में भी देखना होता है। देन थर्ड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है NACP में, सॉरी INAP में। तो INAP में जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का फर्स्ट है इम्पैक्ट लेवल इंडिकेटर, सेकेंड प्री कंसेप्शन एंड ANC, थर्ड केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, फोर्थ इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, फिफ्थ केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, सिक्स्थ केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न, एंड सेवन्थ केयर बियॉन्ड सर्वाइवल। तो इम्पैक्ट लेवल इंडिकेटर्स में आता है बर्थ रजिस्ट्रेशन और स्टिल बर्थ रेट, एंड थर्ड अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितना इम्पैक्ट हुआ उसमें, स्टिल बर्थ कितनी हो रही है, एंड अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है। देन थर्ड आएगा, सॉरी सेकेंड आएगा प्री कंसेप्शन एंड एंटीनेटल केयर। तो बर्थ्स तो वुमेन एज 15 to 19 ईयर्स आउट ऑफ टोटल बर्थ्स अगर हो रही है तो टीनेज प्रेगनेंसी कितनी है वो, सेकेंड परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव फुल ANC, थर्ड परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सिवियर एनीमिया, एंड फोर्थ PIH प्रेग्नेंट वुमेन। तो फर्स्ट टीनेज प्रेगनेंसी देखना है, सेकेंड फुल ANC कितना रिसीव कर रहे वो देखना है, थर्ड ये देखना है कि सीवियर एनीमिया कितना को है, और फोर्थ ये देखना है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कितना को है। तो ये प्री कंसेप्शन और एंटीनेटल केयर हो गया। थर्ड केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ में क्या आएगा, सेफ डिलीवरीज का परसेंटेज कितना है, सेकेंड प्री टर्म बर्थ का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ सेफ डिलीवरीज एंड परसेंटेज ऑफ प्री टर्म बर्थ। देन फोर्थ इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में क्या आएगा, परसेंटेज न्यूबॉर्न्स ब्रेस्ट फेड
एंड सेकेंड डिलीवर्ड एट हेल्थ फैसिलिटी। तो फर्स्ट ब्रेस्ट फीड कितनों को मिला है 1 आवर ऑफ बर्थ के अंदर, एंड सेकेंड हेल्थ फैसिलिटी में कितने लोग डिलीवर हुए, कितने न्यूबॉर्न्स और रिसीव करे विटामिन के। देन फिफ्थ केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। तो हेल्दी न्यूबॉर्न में 2 चीज़ें रहेंगी, फर्स्ट न्यूबॉर्न्स रिसीव कंप्लीट शेड्यूल एंड सेकेंड सिक न्यूबॉर्न्स आइडेंटिफाइड। तो फर्स्ट जिन्होंने कंप्लीट शेड्यूल होम विजिट्स का कंप्लीट किया है, एंड सेकेंड ऐसे न्यूबॉर्न्स जो सिक हैं और जो आइडेंटिफाई किए गए हैं होम विजिट्स के दौरान। देन सिक्स्थ है केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न, जो बीमार है उसकी कैसे केयर करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में परसेंटेज। एंड फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड फैसिलिटीज़ विथ SNCU। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का परसेंटेज जो उसमें फंक्शनल SNCU कितने हैं, एंड सेकेंड फैसिलिटीज़ विथ SNCU जिसमें फंक्शनल KMC यूनिट्स कितने हैं वो आएगा। देन सेवन्थ केयर बियॉन्ड सर्वाइवल है, तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट न्यूबॉर्न्स स्क्रीन कितने हैं, एंड सेकेंड एनी डिफेक्ट सीन एज बर्थ। तो उन न्यूबॉर्न्स का परसेंटेज जो स्क्रीन किए गए हैं बर्थ डिफेक्ट्स के लिए, और फिर सेकेंड उन न्यूबॉर्न्स का परसेंटेज जिसमें कोई भी डिफेक्ट देखा गया है बर्थ के टाइम पे। तो ये था INAP, दैट इज़ इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।